आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि चोट लगने पर दर्द क्यों होता है या किसी कारणवश हमारे शरीर में दर्द महसूस क्यों होता है। तो इस संबंध में एक छोटे से टॉपिक वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम लोग कि दर्द का आभास हमारे शरीर में कैसे होता है। तो दर्द का आभास हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, हर एक कोशिका में एक पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। यही प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे हर एक सेल्स में बनता है और इसी के कारण हमें दर्द का आभास होता है। इससे पहले हम जानेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या है। तो हमारे शरीर में एक कोशिकाओं में एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं कॉक्स एंजाइम। यह दो प्रकार का होता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। हमारे शरीर में दो प्रकार के साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, यह एंजाइम दो प्रकार का होता है, एक कॉक्स 1 और एक कॉक्स 2। इसी को साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम कहा जाता है। यह हमारे ऊतकों और कोशिकाओं में बनता है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये दो प्रकार के एंजाइम बनते हैं। कॉक्स 1 एंजाइम जो बनता है यह हमारे लिए लाभदायक है और हमेशा बनता रहता है, लेकिन कॉक्स 2 एंजाइम हमारे शरीर में तब बनता है जब हमारे शरीर में चोट लगती है और कोशिकाओं और ऊतकों को क्षति पहुंचती है। जब कोशिका और ऊतक किसी कारणवश क्षतिग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है वह प्रोस्टाग्लैंडिन नामक एक ऊतक कोशिका से एक स्राव करता है। यह वसा और लिपिड का एक समूह होता है। इसका निर्माण करने पर यह हमें दर्द का आभास कराता है। यह मस्तिष्क को सूचना भेजता है कि इस स्थान पर ऊतकों की क्षति हो रही है। तो हम लोग इसके माध्यम से जान पाते हैं कि हमारे शरीर में किस अंग में कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। तो एक तरह से ये हमारे रक्षक कोशिकाओं के सैनिक कहे जा सकते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। उसका ये लोग इंडिकेटर हैं, सूचना देते हैं कि किस शरीर के किस भाग में कहाँ पर दिक्कत हो रही है। जो कॉक्स 1 एंजाइम है यह हमारे शरीर में लाभदायक होता है। यह हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे यह प्लेटलेट्स को बनाए रखता है। गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टमक जो आंत और पेट होता है उसमें गैस्ट्रिक जो एसिड होता है उसके फॉर्मेशन को नियंत्रण करता है। अधिक मात्रा में भी स्राव ना हो, ना तो कम मात्रा में हो, जलन ना पैदा हो और आंतों में रिसाव जो श्लेष्मा म्यूकस है उसकी परत को बनाए रखता है एक कॉक्स 1 एंजाइम। अगर हमारे शरीर में कॉक्स 1 एंजाइम की कमी हो जाएगी तो ब्लड जो है हमारा गाढ़ा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक पेन हो सकता है। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक रिसाव ज़्यादा हो सकता है, स्टमक में जलन हो सकती है, अल्सर हो सकता है, आंतों से ब्लड का रिसाव हो सकता है। तो हम लोग जब भी हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम लोग मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं और खुद से मेडिसिन को लेकर और दर्द निवारक दवाइयाँ उपयोग करने लगते हैं। तो पेन किलर दवाइयों से हमें बचना है, क्योंकि पेन किलर अगर दवा हम आवश्यकता से अधिक और गैर जरूरी आदतों में अगर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है कॉक्स 1 है इसका स्राव कम हो जाएगा और हमारे शरीर में जो कई प्रकार के नियंत्रण का कार्य करता है
वह नियंत्रण नहीं रह जाएगा। एक विशेष बात और है कि जो हमारी किडनी होती है, उसमें किडनी में फिल्ट्रेशन का कार्य जो है सुचारू रूप से सही ढंग से चलता रहे, उसमें जमाव ना हो, उसके लिए कॉक्स-1 एंजाइम का एक लिमिट मात्रा में स्राव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम लोग पेन किलर जैसे डाइक्लोफिनेक, एसेक्लोफिनेक, नेमेस्लाइड आदि पेन किलर मेडिसिन यूज करते हैं, आवश्यकता से अधिक यूज करने लगते हैं, तो कुछ समय बाद ये लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को बाधित करने के लिए, दर्द से राहत देने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन वो कॉक्स-1 पर भी साइड इफेक्ट डालती हैं। कॉक्स-1 अवरोधक होती हैं वो दवाइयाँ। जब कॉक्स-1 शरीर में सेल्स कोशिकाओं में नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण भी नहीं होगा, तो हमें दर्द से राहत मिल जाती है। लेकिन अधिक मात्रा में अगर कॉक्स-1 एंजाइम नहीं बन रहा है तो किडनी अपना सही रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, तो किडनियां डैमेज होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेन किलर दवाओं का अधिक सेवन से किडनी और लीवर खराब होते हैं। तो आज हमने जाना कि कैसे पेन किलर के द्वारा किडनी और लीवर डैमेज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो नर्म टिश्यू ऊतक में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता के अनुसार बनता रहता है और हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। कॉक्स-2 जो एंजाइम है ये वहाँ पर बनता है जहाँ पर ऊतकों की क्षति होने के कारण सूजन होती है। तो हमारे शरीर में जब सूजन होने लगती है, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हो जाती हैं, तो कॉक्स-2 जो एंजाइम है यह प्रोस्टाग्लैंडिन का उत्पादन करने लगता है और सूजन का जिम्मेदार होता है। तो सूजन को भी कम करने के लिए हम कई प्रकार की NSAID ग्रुप की मेडिसिन या अन्य प्रकार की मेडिसिन खाते हैं दर्द से राहत पाने के लिए। एक विशेष बात और, ठंड के मौसम में अक्सर लोगों के हाथ और पैर में ऐंठन और दर्द होने लगती है। तो इसका मेन कारण है कि जब ठंड का मौसम आता है या कहें कि टेम्परेचर की कमी के कारण जो हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका निर्माण अधिक होने लगता है, तो हमारे शरीर में दर्द और सूजन ठंड के कारण बढ़ सकती है। इसीलिए अक्सर लोगों ने देखा होगा कि जब ठंड का मौसम आता है तो उनके हाथों और पैरों में स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आने लगती है और दर्द होता है। तो कई परिस्थितियों में कोई संक्रामक बीमारी अगर ना हो उसमें, तो उसका कुछ हद तक जिम्मेदार कॉक्स-2 एंजाइम होता है सूजन का। तो आज हमने जाना कि जो पेन किलर होती हैं वो कैसे अपना कार्य करती हैं, चोट लगने पर हमें दर्द क्यों होता है। इसका संपूर्ण वीडियो और पूरी डिटेल के साथ जानकारी लेने के लिए हमारे एक नए चैनल की शुरुआत हो रही है। उस पर हम पूरे डिटेल के साथ सभी मेडिसिन के विषय में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। धन्यवाद।